नमस्कार दोस्तों, आनंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिटरमाइनर्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, डिटरमाइनर्स ए एन एंड द कहाँ पे यूज़ करते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि ए का यूज हम कॉन्सोनेंट जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ओके, एंड का यूज वॉल के साथ यूज होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब द का है, द एक स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स एक्सेट्रा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे इन लोगों का एग्जाम्पल के साथ कैसे यूज किया जाता है। पहले यूज देखते हैं ए के साथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे कि सन ले लेते हैं। सन की स्टार्टिंग वर्ड क्या है, लेटर क्या है? एस। सन को हिंदी में लिखते हैं ऐसे, सन। ठीक है, और ये सन क्या है? श क्या है? ये व्यंजन। ये स का जो अक्षर है व्यंजन है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वोवेल कॉन्सोनेंट या व्यंजन हिंदी में उसकी जगह ए का यूज होता है। कॉन्सोनेंट जहाँ पे आ जाए लेटर और व्यंजन आ जाए। ठीक है, व्यंजन एंड कॉन्सोनेंट। तो एस लेटर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, टाइगर। हम किसी पर्टिकुलर टाइगर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए टाइगर को हम हिंदी में लिखते हैं ऐसे, टाइगर। अब टाइगर को हिंदी में ट क्या अक्षर है हमारा?
ट अक्षर हमारा व्यंजन है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आ। क्लियर इतना? नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। एन 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 यूज हम वॉल के साथ यूज करते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं स्वर। इंग्लिश में वॉल 5 होते हैं और हिंदी में स्वर 13 होते हैं। इंग्लिश में जैसे कि ए, पी, आई, ओ, यू। एंड स्वर ए से लेके एंग खाली तक। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हिंदी में लिखते हैं यू। लेटर क्या है? वॉल्स है, ठीक है। यू लेटर वॉल्स है। और अ लेटर क्या है? स्वर है, इसलिए उसके आगे एन लगता है। तो यहाँ पे हम एन लाएंगे। जैसे कि वर्ड तो आ गया वॉल्स में, ठीक है। अब मैं स्वर की सहायता से लेता हूं, जैसे कि ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का क्या होती है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ये अ जो अक्षर है, अ क्या है? स्वर। अब मैंने कहा कि अ से अंग तक जो होगा अक्षर, उसमें एन लगेगा। और वॉल ए ई आई ओ यू होगा तो एन लगेगा। तो अ क्या है? स्वर है, तो स्वर के साथ एन यूज होगा। और ऑनेस्ट, हॉनेस्ट ना बोल के इसे ऑनेस्ट बोला जाता है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं एन के, डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं MA, BBA, MBA। MA, BBA एंड MBA। इन लोगों के फर्स्ट लेटर में देखना MBM। अब इसकी हिंदी बनाते हैं MA, एंड इसकी हिंदी बनाते हैं BBA, एंड इसकी हिंदी बनाते हैं MBA, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसकी हिंदी क्या है? अक्षर ए, ए किस में आता है? स्वर में। बी, ब क्या है? ब यहाँ पे व्यंजन है। यहाँ पे ए, ए क्या है? स्वर है। अब बी भी क्या आ रहा होगा? तो बी हमारा कॉन्सोनेंट है। बी लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसे हिंदी कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ब आता है। ये हमारा फिर कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एम भी हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें एन लगेगा। क्यों? क्योंकि ए आ रहा है। ए हमारा क्या? स्वर है। इसमें एन एम में बी लेटर है हमारा कॉन्सोनेंट, इसलिए एन BBA
हमारा एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो ए हमारा क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे लिखेंगे NBA। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आर्टिकल समझ में आ रहे होंगे। और कोई डाउट हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। हम द आर्टिकल का यूज पढ़ते हैं। दोस्तों द आर्टिकल का यूज हम, जैसे कि मैंने बताया, एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिंग्स को बताने के लिए यूज करते हैं। पर्टिकुलर थिंग्स, पर्सन, एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, मैंने एक ताजमहल देखा, ठीक है। आप जैसे किसी को बोलते हो मैंने एक ताजमहल देखा और बहुत सुंदर था। आई सो द ताजमहल लगाओगे यहाँ पे या फिर आ ताजमहल लगाओगे? आइए हम आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आई सो आ या फिर द, ठीक है। द ताजमहल, द ताजमहल was good। ओके, मैंने जो ताजमहल देखा वो ताजमहल अच्छा था। तो यहाँ पे द ना लगकर अभी हम इससे अभी बात कर रहे हैं ताजमहल के बारे में, एक ताजमहल के बारे में। हम किसी को जो बता रहे हैं उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं उसे, तब हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी क्या है, हमारा लेटर कॉन्सोनेंट है और इसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या है, स्वर है। तो हमारा व्यंजन है, ठीक है। इसलिए इसके साथ कॉन्सोनेंट लगता है ए। आई सो ताजमहल, ताजमहल ये क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ताजमहल हमारा क्या है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारत है, इसे कहते हैं हिंदी में। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो मैंने देखा, अब उसके बारे में स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि वो ताजमहल बहुत अच्छा था, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं ताकि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में, फेस्टिवल में, फेमस पर्सन में, एंड रिवर में, ओशियन में, एपिक में, सीए में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, आप ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक लाइन देता हूँ आपको, आप उसमें बताना आर्टिकल कैसे यूज करते हैं सेंटेंस के साथ।
I saw lion was brave. Lion do not does not want to live in the forest. इसमें एग्जांपल दिया, मैंने एक शेर देखा एंड वह शेर बहुत बहादुर था एंड वह जंगल में नहीं रहना चाहता था। तो आप बताइए यहाँ पे आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है 3 जगह खाली है हमारा, इसे फिल करना है। आई शो लायन, यहाँ पे द लायन लगाएंगे या फिर अ या फिर एन, ये पता करते हैं। लायन को हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, लायन, ठीक है। लॉयन को हम हिंदी में इस तरह से, ल क्या हमारा, ल हमारा व्यंजन है, एल हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ ए लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, ये कैपिटल में ना होकर स्मॉल में आएगा, ओके। एंड इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने देखा, उसके बारे में बता रहे हैं। जो मैंने देखा वो पर्टिकुलर मतलब हो गया अब तो हमारे लिए, हम किसी को बताएंगे तो वो बहुत बहादुर था, ठीक है, वो बहादुर था शेर। एंड द लायन, अब यहाँ बता रहे हैं उसी के बारे में। फिर द लायन डज नॉट वांट टू लिव इन द फॉरेस्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।